हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि हम अब डिनर के लिए निकलेंगे, तो वो उसी दिन का व्लॉग है जो कंटिन्यूड है। और यहाँ पे हम डिनर के लिए निकल चुके थे। काफ़ी रात नहीं हुई थी, बस 7:30 हो चुके थे। और लेकिन बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। सो उसके बाद हम रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर भी नहीं था, आई थिंक 40 मिनट्स के दूरी पे था। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं और ये हम पहुँच गए रेस्टोरेंट जहाँ हमें डिनर के लिए जाना था। एंड एक्चुअली मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो मेरे गोदी में बैठता है। उसकी बहुत गंदी आदत है, वो पीछे बैक सीट नहीं बैठता है। तो और जब भी मेरे गोदी में बैठता है वो अपने जूते निकाल देता है। उसकी बहुत ही गंदी आदत है, वो जूते कभी नहीं पहनता वो। और जब भी मैं अभी तो बस एक ही बार उतरना और चढ़ना है, लेकिन जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, तो जैसे कि बार बार कार से उतरना पड़ता है, तो मुझे बार बार उसे शूज़ पहनाने पड़ते हैं, जो कि मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है और गुस्सा आता है। पर क्या करें, वो सुनता ही नहीं है। और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए, अंदर आ गए रेस्टोरेंट के अंदर। और ये वेज रेस्टोरेंट था। जैसे कि आपको पता है कि सावन चल रहा है, तो ये वेज रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मेरा बेटा, उसकी हरकतें शुरू हो गई। वो वहाँ के जो नमक और पेपर पाउडर रखा होता है, वो तुरंत ही उससे खेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा वेज रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और वेज खाना काफ़ी अच्छा मिलता है, जो कि साउथ में एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वेज रेस्टोरेंट जिसमें नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा मिले, उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ काफ़ी अच्छे क्वालिटी में और टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस होता है। तो ये हमारा स्टार्टर आ गया था। तो हमने सोचा था कि हम 4 कोर्स मील ही खाएंगे, स्टार्टर एंड देन रोटी और बिरयानी एंड देन सब्ज़ी, बस। तो फिर हमने डिनर किया और फिर हम घर लौट आए। और फिर बारी थी गिफ्ट्स ओपन करने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको दिखाऊंगी कि गिफ्ट्स के अंदर मैंने उसे क्या क्या दिया है। लेकिन जैसे कि मैं अपने घर आने के बाद मैं इधर उधर के कामों में लग गई, तो बच्चों ने तुरंत ही पूरे गिफ्ट्स लेके उसको अनबॉक्स खुद ही कर दिया, और जिसका वीडियो मैं निकाल ही नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, अब उन्हें कौन रोक सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट्स जो मैंने उसके लिए ऑर्डर किए थे। ये थी एग्ज़ाम पैड, और ये थे उसके कुछ स्टोरी बुक्स जो कि वो पढ़ता है। उसे बहुत अच्छे लगते हैं ये स्टोरी बुक्स। डायरी ऑफ अ विम्पी किड, उसके पहले 2-3 सीरीज़ वो पढ़ चुका है। ये आई थिंक उसके बाद वाले सीरीज़ है, अ विम्पी किड द गेटवे। आप भी मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे ये है एक डायरी, जो कि वो बहुत दिनों से विश कर रहा था कि मुझे एक डायरी दिला दो मम्मा। और ये है उसका पेंसिल बॉक्स। आपको बता दूं कि मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो स्टेशनरी के लिए बहुत पागल है। पता नहीं, उसे तरह तरह की अलग अलग तरह की स्टेशनरी बहुत पसंद है। हमें भी पसंद थी जब हम बचपन में स्कूल जाते थे, और सभी बच्चों को पसंद होगी। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा कुछ हद तक ज़्यादा ही स्टेशनरी के लिए पागल है। और फिर ये देखिए, ये है कंपास बॉक्स, जो कि एक कोड से खुलता है। वहाँ पे लिखा हुआ है 21। और उसके बाद ये साइड वाले ये भी खुलते हैं। ये ऐसे बिग वाला जो डोर है वो कोड से ओपन होता है, और जो साइड वाले हैं वो ऐसे वहाँ पे जो बटन्स दिए हैं उससे ओपन होते हैं। तो बस अब उसने ज़िद की, तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, तो सोचा क्यों ना ये उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया जाए। तो देखिए, ये जो साइड में बटन्स है ये ऐसे खुलते हैं। ये शार्पनर रखने के लिए कुछ
एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। जो हम पेंसिल शार्प करते हैं वो सब कचरा रखने के लिए, ताकि वो घर में आने के बाद सब डस्टबिन में फेंक सकें। तो कुछ इस तरह से था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। और आप भी मंगा सकते हैं, आप चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, ताकि आपके लिए इजी हो जाए देखना कि ये। और ये डायरी भी थी तो कुछ अलग ही थी फ्रेंड्स। इस डायरी में भी लॉक था, ये एक पेन के साथ आई थी। तो ये लॉक, अब मैं देख रही थी कि ये लॉक कैसे ओपन होता है। मुझे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे 1 2 5 लिखा है। तो 1 2 और 5 के जो ये है वो ऊपर करने होते हैं, जिससे ये लॉक खुल जाता है। वहाँ पे फिर वो जो वाइट वाला बटन दिया है उसे प्रेस करना है, और वो प्रेस करते ही वो जो बटन है वो खुल जाता है। और उसके बाद हम उसे फिर से उसी तरह बटन प्रेस करके और उसे फिर लॉक कर देना है। तो इस तरह था कुछ ये डायरी। अब मैं आपको बताती हूँ, इसे अंदर हम देख रहे थे कि ये फिर से लॉक कैसे होता है, वो समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार मैंने ऐसे कुछ मंगाया था उसके लिए, तो बाद में फिर पता चल गया। एंड देन ये देखिए, ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से थी ये डायरी, जो कि वो चाहता था कि मैं उसे दूँ। और फिर बस यही थे उसके कुछ गिफ्ट्स, ये स्केल एंड थोड़े बहुत चॉकलेट्स, स्टोरी बुक्स, ये बॉटल। हाँ, उसकी बॉटल एक टूट गई थी, तो स्कूल बॉटल, उसका ऊपर वाला कैप जो है थोड़ा बहुत टूट गया था। और ये है फ्रेंड्स चांदी का कड़ा, मैं बहुत दिनों से उसके लिए लेना चाह रही थी। तो जो कि मैंने सोचा कि ये मौका काफ़ी अच्छा है उसका बर्थडे, और जो कि सावन महीना भी चल रहा है, तो हम चांदी तो ऐसे ही ख़रीद सकते हैं। तो फिर उसके लिए वो कड़ा और कुछ ये बॉटल और डायरी एंड स्टोरी बुक्स। बस आप भी कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट आइडिया लगाकर अपने बेटे का बर्थडे एक यूनिक तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। और फिर बस उसके बाद हम काफ़ी लेट हो चुका था, 11 बज चुके थे, और दूसरे दिन स्कूल भी था। देखिए कैसे गंदा कर दिया था, सब मुझे समेटना है अब। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं